उन्नाव जनपद की विकास खंड असोहा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सरवन के प्रधान प्रतिनिधि वंशराज बंसल से एसके पाल ने मुलाकात की और विकास कार्यों के विषय में चर्चा की। वंशराज बंसल इसके पहले प्रधान थे। सदैव जनता के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। लोगों के बीच में इनकी अलग ही पैठ बनी है। आइए जानते हैं ऐसा क्या है। साथ ही जानेंगे प्रधान प्रतिनिधि वंशराज बंसल के मुखारबिंद से उनके द्वारा कौन कौन से विकास कार्य कराए गए। आप तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके पाल, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़ चैनल। इस समय मैं उन्नाव जनपद के विकास खंड असोहा की ग्राम पंचायत सरवन में आया हुआ हूं, जहां पर ग्राम पंचायत स्तर के समस्त विकास कार्यों को लेकर के बात करेंगे। हमसे बात करने के लिए इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ के सरवन ग्राम सभा के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं वंशराज बंसल जी, और ये है वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में कार्य करते हैं। जनता के बीच में हमेशा बने रहने वाले ऐसे व्यक्तित्व से हम बात करेंगे जो हमेशा जनता के बीच में सुख दुख का साथी रहते हैं। और यदि देखा जाए तो इनके पहले भी, इसके पूर्व ये है, इनको जनता ने जो है प्रधान बनाया, जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया और अच्छा कार्य किया, और इस समय वो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। आइए बात करते हैं वंशराज बंसल जी से। भाई साहब नमस्कार। अपने यहाँ ग्राम पंचायत में आपने कौन कौन से विकास कार्य कराए? देखिए, सरकार की मंशा के अनुसार ही विकास कार्य कराए जा सकते हैं। तो हम लोगों ने सामुदायिक शौचालय, कुछ सीसी, खड़ंजा और नाली आदि का कार्य कराया है, और काम हमारे द्वारा लगातार चलता रहता है। हम प्रयास करते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में राजस्व गांव सरवन के अलावा 3 और मजरे हैं, तो प्रयास किया जाता है कि हर गांव में कुछ न कुछ विकास कार्य चलता रहे या कराया जाए, जिससे कि हर गांव, हर गली तक कुछ न कुछ विकास कार्य हो सके। जैसा कि सरकार जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनवा रही है, तो अपने यहाँ लगभग कितने प्रतिशत शौचालयों का निर्माण हो गया होगा? ऐसा है कि जो शौचालय हम लोगों ने जो इससे पहले जो सूची थी, सूची के हिसाब से लगभग शौचालयों का निर्माण हो गया है, लेकिन लगभग 25-30% लोग ऐसे हैं जो कि इससे वंचित रह गए हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक डिमांड बना करके विकास खंड में आधार कार्ड और जो भी प्रपत्र हैं वो जमा कराए। अभी तक उनका पैसा नहीं आया है, लेकिन पैसा उनके खातों में जाना है। तो इसलिए जब भी सरकार पैसा लाभार्थियों के खाते में उपलब्ध कराएगी, तो जो शेष लोग बचे हैं उनके भी शौचालय बन जाएंगे। क्या जो शौचालय बने हैं उनका उपयोग लोग शौच करने के लिए उपयोग कर रहे हैं, कहा जाए? ज़्यादातर लोग कर रहे हैं जी। तो जो सामुदायिक शौचालय बना, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि सरकार का जैसा है कि एक अहम है, लक्ष्य है कि हम जो भी व्यक्ति है बाहर शौच करने के लिए ना जाए, जिससे गंदगी फैलती है, तो क्या उसके लिए सरकार ने जो है सामुदायिक शौचालय का जो है निर्माण करवाने का प्रयास कराया कि निर्माण हो हर ग्राम पंचायत में, और जिससे लोग बाहर ना जाए शौच करने के लिए? क्या इसको किस नज़रिए से आप देखेंगे? सरकार की तो मंशा यही है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर शौच के लिए ना जाए। इसके लिए प्रयास भी जारी रहते हैं। जी जी, हम लोग भी प्रयास करते हैं, लेकिन चूँकि ग्रामीण वातावरण में कुछ लोग टहलने की दृष्टि से बाहर चले जाते हैं, तो उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन प्रयास किया जाता है। जी। आवास की क्या स्थिति है अपने यहाँ? प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में पिछले वर्षों में हमने लगभग 100 से अधिक आवास कराए थे। जी। और गौशाला की क्या स्थिति है अपने यहाँ? गौशाला का निर्माण नहीं हो सका है। जी।
इसके लिए कई बार प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक गौशाला का निर्माण नहीं क्या हो सका। शासन की तरफ से बजट नहीं मिल पाया या यहाँ पर ऐसे ही आवंटित भूमि की व्यवस्था नहीं हो पाई शासन की तरफ से, या कहा जाए क्योंकि इस समय जो देखा जा रहा है कि जानवर बहुत ज़्यादा जो है बाहर घूम रहे हैं और उससे जो कृषक व्यक्ति हैं, किसान व्यक्ति हैं, उनकी फसल बहुत नष्ट होती है? देखिए, ऐसा है कि चूँकि ये कार्य मनरेगा से होने होते हैं जी, इसलिए मनरेगा में कुछ समस्याएं होती हैं जो या तो हम लोग उसको पब्लिक में समझा नहीं सकते, जी, लेकिन ये है कि कुछ दिक्कतें होती हैं इसलिए काम नहीं हो पाते हैं। जी, जी, जी। कोरोना काल में एक तो जैसा कि आप पूर्व प्रधान भी रहे, पहले भी प्रधान रहे और उसके बाद समाज सेवी के रूप में जनता के बीच में हमेशा बने रहते हैं, और आपने कोरोना काल में कौन कौन से कार्य कराए, जो है लोगों को किस तरह से जागरूक किया? देखिए, जब शुरू में महामारी आई जी, तो हम लोगों ने प्रयास किया, सरकार ने भी प्रयास किया तो कि ज़्यादातर लोग घर से ना निकलें, जब कोई ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलें। इसके लिए गांव में जो पहला लॉकडाउन था उसमें जो लोग बाहर से आते थे उनके घर जाना, उनसे बात करना, उनको समझाना, गांव का भ्रमण करना, लोगों से बात करना कि आप घर से बाहर न निकलें, और जो है मास्क का वितरण कराया गया हमारे द्वारा, और जो है मास्क, सैनिटाइज़र, इसका वितरण कराया गया। और अगल बगल की जो ग्राम पंचायतें हैं जहां तक हो सका हमने जो है प्रयास किया कि लोगों की मदद करें। जी, जी। यहाँ आपके ही पास से एक सड़क निकलती है, लखनऊ से मौरावा रोड जो निकलती है, इसमें सरकार का कार्य चल रहा है, तो क्या आप देख रहे हैं कि ये मानक के अनुरूप हो रहा है कि विपरीत हो रहा है? देखिए, सही बात तो ये है कि हम लोगों को मानक के विषय में जानकारी नहीं है जी, जी, कि सरकार के या पीडब्ल्यूडी के क्या मानक हैं, जी, लेकिन ये ज़रूर है कि कार्य जिस हिसाब से शुरुआत हुई थी उस हिसाब से अब धीमी गति से हो रहा है, इसलिए परेशानी का सामना तो पूरे क्षेत्र को करना पड़ रहा है। जी, जी, जी। और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनका आपकी ग्राम पंचायत में क्या कोई सहयोग मिल पा रहा है ठीक से? विधायक जी से बात हुई थी जी, तो हमने उनसे अपनी बात कही थी कि हमारे यहाँ एक सरवन से कृपाल खेड़ा जी, और एक बिबियापुर से दुर्गापुर, जी, 2 रास्ते हैं जो दूरी अधिक होने के कारण उनमें हम लोग काम नहीं करा पा रहे हैं, तो इसलिए हमने निवेदन किया था कि आप जो है ये 2 रास्ते हमारे बनवा दें। जी, जी। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये जो है जल्दी ही बन जाएंगे। अब आगे विधायक जी का कार्य है कि वो क्या मदद करते हैं हम लोगों की। तो शासन की जो भी योजनाएं चल रही हैं, तो क्या भी जो भी योजनाएं शासन की हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? शासन की जो योजनाएं हैं वो अब योजनाएं ज़्यादातर कागज़ पे चलती हैं, जी, जो ग्राम पंचायत स्तर से होना होता है हमको लगता है वही असली जामा उसी को पहना पाते हैं सरकार। जी, जी। बाकी ज़्यादातर जो है योजनाएं कागज़े पे चलती हैं। जैसा कि शासन के जो भी बड़े कहा जाए कि लोग बैठे हुए होते हैं और वो ये कहते हैं कि इसके पूर्व में जो भी योजनाएं चलती थी केवल कागज़ पर चलती हैं और इस समय डिजिटल इंडिया है और हर व्यक्ति के खाते में सारी सुविधाएं यानी घर घर तक विकास पहुंच रहा है, तो क्या इस पर आप कहेंगे? देखिए, अगर घर घर तक विकास पहुंच रहा है तो फिर हमारे यहाँ आप आए हैं जिस सड़क से होते हुए, जी, यहाँ पर जो है हमने कई बार अपने एसी महोदय से उन्नाव जा कर के इसको लिखित में दिया कि भाई हमारे यहाँ की पीडब्ल्यूडी रोड जो है वो टूट गई है, उसको देखिए। जी, 1 साल से हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं बन पाई। हमारे यहाँ 5 साल में सफाई कर्मी लगभग 1.5 माह रुक पाया है। जी, आप देख रहे होंगे, ये मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि आप जब आ रहे होंगे तो कहीं पानी भी आपको बहता हुआ मिलेगा। जी, जी, तो 1.5 साल से
अब जब हम प्रयास करते हैं, कभी जो है सफाई कर्मी आता, 15 दिन बाद फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है। क्या इस पर कोई जो है आपने जो है शिकायत करी वीडियो से या अन्य किसी संबंधित अधिकारी से? नहीं, अभी मेरी जो है 2 दिन पहले एडीओ पंचायत महोदय से बात हुई थी। चूँकि सफाई कर्मियों का काम वही देखते हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि ये उपचुनाव होने के बाद आपके यहाँ किसी न किसी की पोस्टिंग करा दी जाएगी। जी जी जी। तो उपचुनाव तक जो है कहा जाए तो ग्राम पंचायत में सफाई का स्तर जो भी है इसी तरह बना रहेगा। अब ये देखिए कि जब से सफाई कर्मी ग्राम पंचायतों में तैनात हुए तब तक लोगों की भी मानसिकता लोगों की ये हो गई है कि वो स्वयं तो कोई हाथ लगाता नहीं। तो जब सब सरकार ही पे निर्भर हैं तो प्रयास और काम तो सरकारें करना पड़ेगा, हम ही आपको। कोरोना काल में जो भी शासन ने कहा जाए कि निःशुल्क गेहूं वितरण कराना यानी खाद्यान्न जो भी वितरण कराया, तो क्या यह आम जनमानस तक जो वास्तविक रूप से पात्र व्यक्ति था उस तक पहुंचा? देखिए, ऐसा है कि राशन तो लगभग सभी को मिल रहा है जी। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आया, उसने बताया कि भैया हमको ये परेशानी है, तो हमने तुरंत उसको जी जी अब भी जो है अगर कोई व्यक्ति आ जाता है कि भैया हमको जो है गेहूं की परेशानी है या चावल की परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो तुरंत उसको जो है हम उसकी समस्या का समाधान करते हैं। इस समय धान की फसल कट रही है, तो इस समय जो धान का रेट है इस पर आप क्या कहेंगे? अब धान का रेट जो है उससे किसान तो रो ही रहा है, हम भी किसान हैं, तो इसलिए किसान तो परेशान है ही। अब इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। तो जो भी कोरोना काल में लोग बाहर से आए, किसी भी शहर से आए, तो उनके लिए आपने क्या व्यवस्था कराई? जो लोग शहर से आते थे तो शुरुआत में जब सरकार सख्त थी तो हम भी सख्त थे, तो इसलिए हम लोग उनको पहले अपने यहाँ जूनियर विद्यालय में रोकते थे, फिर उसके बाद उनकी जांच की व्यवस्था की जाती थी, और जब उनकी जांच निगेटिव आती थी तब हम लोग उनको घर भेजते थे। जी। और इस समय जो भी कहा जाए कि धान की फसल को लेकर के आपने कहा कि जो भी दयनीय स्थिति है, तो क्या इसको लेकर के आप सरकार से कोई मांग करेंगे या अन्य कोई विकास कार्य को लेकर के सरकार से मांग करते हैं? सरकार से हमारी ये मांग है कि किसानों की लागत नहीं निकल पा रही है धान में, तो इसलिए सरकार को एक मूल्य निश्चित कर देना चाहिए कि अगर जो ये आढ़त वाले हैं इन पे भी कोई न कोई अंकुश होना चाहिए कि ये इससे नीचे धान की फसल या कोई भी फसल इससे नीचे नहीं खरीदेंगे। जी। अगर इससे कम मूल्य में खरीदते हैं तो फिर वो किसानों का शोषण होगा। इसके लिए सरकार को कोई न कोई कानून बनाना चाहिए। अपने यहाँ 5 साल में क्या लगभग बजट आया होगा? ऐसा है कि मनरेगा में तो ऐसा है कि मज़दूर जितने मज़दूरी करेंगे तो सरकार ने सबको ये व्यवस्था की कि मज़दूरी देर से भले आती हो, लेकिन उसमें कोई समस्या नहीं है, मज़दूरी का भुगतान देर सवेर हो ही जाता है। लेकिन चूँकि हमारी भी ग्राम पंचायत में ज़्यादातर लोग बाहर रहते हैं, इसलिए ज़्यादा संख्या में मज़दूर ही नहीं निकल पाते हैं। अपनी ग्राम पंचायत की जो जनता है या क्षेत्र की जनता, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे ये निवेदन है कि आगे चुनाव आ रहा है, तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि चुनाव थोड़े दिन के लिए होता है, इसलिए आपसी भाईचारा बनाए रखें, किसी तरह की विवाद की स्थिति न पैदा हो, और जो है लोग ये ध्यान रखें कि हमको आपस में मिलकर रहना है, चुनाव की तरह होना चाहिए, उसमें कोई रंजिश न हो। आप तक न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए बंसल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बंसल जी के द्वारा बहुत सी जानकारियां दी गई ग्राम स्तर के जो भी कार्य हो रहे हैं। यह है क्योंकि ग्राम पंचायत प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं और इन्होंने आवास के संदर्भ में जानकारी दी, शौचालय के संदर्भ में जानकारी दी, शौचालय का उपयोग किस तरीके से हो रहा है और गाँव की मानसिकता क्या है, इसके आधार पर इन्होंने बताया। सीसी रोड, नाली, खरंजा, इन पर भी इन्होंने बताया। गौशाला की स्थिति क्या है उसके विषय में भी जानकारी आप तक टीम को दी। बजट के संदर्भ में भी एक अहम मुद्दा उन्होंने सरकार से रखा
कि जो किसान है, क्योंकि उन्होंने बताया मैं भी एक किसान का बेटा हूं, और किसान इस समय जो धान की फसल कट रही है और उसका जो मूल्य है, जो यहाँ के अड़हतिया हैं और उनका जो मूल्य होता है, जिस स्तर में वो लोग यहाँ पर बहुत कम रेट में जो है धान की फसल को खरीदने का कार्य करते हैं, तो उनकी एक मांग शासन से निकली कि अड़हतियों को पर भी एक अंकुश लगाया जाए, कि एक निर्धारित मूल्य शासन की तरफ से किया जाए, और उस निर्धारित मूल्य पर भी ग्राम स्तर पर यानी छोटे छोटे गाँव में जा कर के जो लोग भी व्यापारी के रूप में कार्य करते हैं, अड़हतिया के रूप में कार्य करते हैं, वो लोग उसी मूल्य पर धान की फसल या अन्य कोई भी फसल हो उसको खरीदने का कार्य करें। कैमरामैन अनिल के साथ मैं एसके पाल, आप तक।